अपने मन के बुरे विचारों को कैसे रोकना, आइए जानते हैं। आज हर इंसान की यही कोशिश रहती है कि जिंदगी में कभी कोई दुख ना आए, सारा जीवन खुशी से निकल जाए। हम अपना पूरा जोर लगा देते हैं दुखों को दूर करने के लिए, लेकिन यह दुख हमसे 2 कदम आगे ही रहते हैं। तुम जब जब उसके लिए सामने का दरवाजा बंद करते हो, वह पीछे के दरवाजे से फिर आपकी जिंदगी में एंटर कर जाता है। इंसान हर संभव प्रयास करता रहता है कि उसको दुखों का सामना न करना पड़े, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी में कहीं ना कहीं से दुख आते ही रहते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में 3 तरह के दुख होते हैं। पहला तन का दुख, दूसरा धन का, तीसरा मन का। धन का दुख जीवन में ऐसा दुख होता है कि इंसान थोड़े समय के लिए दुखी तो होता है, पर किसी तरह से अपना काम चला लेता है। धन को लेकर इंसान बहुत ज्यादा चिंतित नहीं रहता, अपनी जिंदगी की गाड़ी चला ही लेता है। उससे भी बढ़कर अगर कोई दुख होता है तो तन का दुख। अगर कभी व्यक्ति के शरीर में कोई लंबी बीमारी चल जाती है तो वह दुख बहुत भारी हो जाता है। जब व्यक्ति अपने शरीर से ही सुखी नहीं होगा तो उसके लिए जीवन के सारे सुख व्यर्थ हैं। लेकिन इस दुख को भी हम डॉक्टरी इलाज के चलते अपना काम चला लेते हैं। लेकिन व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा दुख होता है तो वह होता है मन का दुख। मन का दुख इतना खतरनाक दुख होता है कि उसमें एक पल भी जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। इंसान धन का दुख, तन का दुख फिर भी किसी तरह झेल जाता है, लेकिन अगर मन से ही दुखी है तो उसको सहन नहीं कर पाता। तो इसलिए सबसे बड़ा दुख आपका मन का दुख होता है। अब बात यह है, क्या हम इस मन के दुख से मुक्ति पा सकते हैं? क्योंकि मन का दुख ऐसा दुख होता है जिसमें एक दिन भी जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिस इंसान के मन में दुखों का पहाड़ है, उस इंसान की जिंदगी नरक के समान हो जाती है, मानो उसकी सारी खुशियां ही खत्म हो गई हैं। इस मन के दुख से छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है, अपने मन को किसी न किसी कार्य में व्यस्त रखो। आपको जो कार्य करने में मजा आता हो उसमें बिल्कुल पूरी तरह डूब जाओ। जब आपका मन किसी कार्य में पूरी तरह डूबने लग जाएगा, कुछ समय के लिए आपका मन दुखों को भूल जाएगा। हमारे मन के डूबने की भी हमेशा 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था सबसे कम अवधि की होती है, जैसे कुछ लोग अपना दुख दूर करने के लिए अलग अलग प्रकार के नशे करते हैं। वह कुछ समय के लिए तो आपका दुख भुला देंगे, लेकिन जैसे ही वह नशे से बाहर आते हैं तो उनका दुख और भी ज्यादा हो जाता है। दुख के साथ साथ वह अपने शरीर को भी नुकसान पहुंचा लेते हैं। डूबने की दूसरी अवस्था है किसी कार्य में डूब जाए या हम किसी संगीत में डूब जाएं। जब हम किसी कार्य को पूरी लगन से करते हैं तो हम उसमें बिल्कुल डूब जाते हैं, जिसके कारण हम अपने जीवन के सभी दुखों को भूल जाते हैं। मन के डूबने की सबसे सुंदर अवस्था प्रेम और ध्यान है। जब भी हम किसी को दिल से प्यार करते हैं तो हमारा मन उसमें पूर्ण रूप से डूब जाता है। हम अपने जीवन के सभी कष्टों को भूल जाते हैं। जब किसी व्यक्ति का मन किसी के प्रेम में डूब जाता है तो उसे समय का पता भी नहीं चलता। तो इन सभी बातों से यही निष्कर्ष निकलता है कि आपके दुखों का अंत तभी हो सकता है जब आपका मन कोई भी आपकी पसंदीदा चीज में डूब जाए। हमेशा एक बात याद रखना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, क्योंकि उसमें अनेकों अच्छे बुरे विचार आते रहते हैं और इन्हीं से व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है। और जब आपका मन किसी चीज में पूर्ण रूप से लीन हो जाता है तब ये विचार अपने आप आने बंद हो जाते हैं। जब भी जीवन में आपका मन दुखी हो, दुखी विचारों से परेशान हो, तो आपको यही सोचना है कि जीवन में ऐसी कौन सी चीज है जिसको कभी करने से आपको खुशी मिली थी। जब आपको यह पता चल जाएगा तो उसी चीज को ज्यादा से ज्यादा समय देना है, खुद को उसी में ज्यादा व्यस्त रखना है। अक्सर कई बार लोग कह देते हैं कि हमें तो उस खुशी का ही नहीं पता कि हमें किस चीज से खुशी मिलती है। अरे जिंदगी में आपने कभी तो कोई कार्य ऐसा किया होगा जिसको करने के बाद आपको स्वयं ये लगा हो, आपके अंदर से एक आवाज आई हो कि ग्रेट वर्क। जीवन में हम कभी भी अपने दुखों का अंत नहीं कर सकते, लेकिन हम आरंभ जरूर कर सकते हैं अपने सुखों का। हमें खुश रहने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढने होंगे कि वो हमारे सारे दुखों को अपने अंदर समेट ले। जब हमारे पास खुश रहने के बहुत से कारण हो जाएंगे तो दुख अपने आप कम होते चले जाएंगे। जीवन में एक छोटी सी बात याद रखना कि दुखों के बादल हमारे जीवन में हमेशा नहीं छाए रहेंगे, एक दिन वह भी टल जाएंगे।